महंगाई जो हो चुकी है और महंगाई जो होने वाली है, जो ये चंद एक बातें समझ लेगा वो इस महंगाई से मुतासिर नहीं होगा। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने मुआशरे में भी वो एक बेहतरीन किरदार अदा करेगा। देखिए, बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है तो फिर पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाया जाए। बातें काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं पाकिस्तानी निज़ाम के हवाले से, लोगों के हवाले से। हमारा इस वक्त ना जो एक ब्लेमिंग स्टाइल है, ब्लेमिंग एटीट्यूड है, वो काफ़ी उरूज पर है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाह का अमल हर जगह ही चाहिए, हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, हर निज़ाम के अंदर, और पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। निज़ाम की ख़राबियाँ ही हैं जिसके नतीजा में आज हम इस बदहाली का शिकार हैं। लेकिन अगर इज़्ज़त और एहतराम के साथ आप इस्लाह की नीयत और गरज से किसी भी इदारे के बारे में या सिस्टम के बारे में अगर तवज्जो दिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में एक ऐसे निज़ाम को जल्द मुतारिफ़ करवाए जाने की और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है जिसके नतीजा में हम एक अच्छी खुशहाल कौम बन सकें। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे अपने हाथों में भी हैं। हम क्यों इंतज़ार करते रहें कि कोई हुकूमत आएगी और फिर वो हमारा निज़ाम बेहतर करेगी, फिर हम खुशहाल होंगे। तो पहले हम अपने हिस्से का तो काम कुछ करना शुरू कर दें इस इंतज़ार की कैफियत से निकलते हुए, और साथ साथ जहाँ जहाँ इस्लाहात की गुंजाइश है जिस बारे में बात हो रही है जैसे सोशल मीडिया पर, तो वो बात हम अपनी जगह पे ज़रूर महज़्ज़ब तरीके से करते रहें। जो भी हमारा नुक्ता नज़र है हम बताते रहें, लेकिन अपने हिस्से का काम भी करें। महंगाई से मुतासिर होने से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस बारे में सबसे पहले तो ये अपने आप को खुद किफ़ालत की राह पर हमें गामज़न करना होगा। मैं आपको बताऊं कि हम सब लोग अपने बहुत सारे ऐसे कामों में बाज़-औक़ात ख़र्चा कर रहे होते हैं, फ़ज़ूल ख़र्ची कर रहे होते हैं जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वक्त आज अपने बजट का जायज़ा लें तो आपको कई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ से पैसे को, जो एक फ़ज़ूल ख़र्ची है, उसको बचाया जा सकता है और उस पैसे को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कहीं खर्च किया जा सकता है। इसी तरह जैसे मिसाल दूंगा, हो सकता है आपके जहन में आया हो कि ऐसी कौन सी जगह, मसलन हम लोगों में बहुत बड़ी तादाद में सिगरेट नोशी की आदत कितने लोगों को मौजूद है, और सिगरेट पीना जो है वो ना सिर्फ सेहत के लिए मुज़िर सेहत है बल्कि उस पर अच्छे खासे पैसे हम खर्च कर रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि महंगाई से असल में मुतासिर कौन होता है? मुतवस्सित फैमिली वाला, जो मुतवस्सित लोग हैं वो क्लास सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। जो मालदार या बहुत अमीर लोग हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते। वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो उन सर्विसेज की जो चार्जेस हैं वो चेंज कर देते हैं जिसके नतीजा में उनको महंगाई मुतासिर नहीं करती। या फिर गरीब भी मुतासिर नहीं होता। गरीब, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो मांगने की जिसको आदत पड़ी होती है ना, तो उसने तो फिर भी वही काम करना है ना, उसने दोबारा भी मांगना ही है महंगाई कितनी भी हो जाए। तो मुतासिर कौन होगा? सफ़ेद पोश होगा, जो मुतवस्सित घराने से है, मुतवस्सित फैमिली है, वो मुतासिर होगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमें खुद किफ़ालत इस चीज़ से निकाल सकती है। मैं कई दफ़ा सोशल मीडिया पर लोगों की पोस्ट्स जब देखता हूँ तो उसमें इतना ज़्यादा हम नमूदो नुमाइश को फ़रोग़ दे रहे हैं और हम देखा देखी बहुत सारा ऐसा पैसा खर्च करने का एक रिवाज सामने पैदा कर दिया है जिससे कि लोगों को लगता है कि ये भी हमारी ज़रूरत है। देखिए, चाहत को और ज़रूरत को समझने की ज़रूरत होगी। बहुत दफ़ा कोई चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं होती और हम उसे जो है वो अपनी ज़रूरत समझ रहे होते हैं। तो बेदरीग ऐसी चीज़ों पर, नमूदो नुमाइश पर पैसे खर्च करते चले जाना तो हमें ज़ाहिर है कि खुशहाल नहीं रखेगा। हमें इस रुझान पर भी काम करना होगा। खुद किफ़ालत में ये चीज़ भी है कि जैसे हमें लग रहा है कि अगले सालों में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें बिल देना मुश्किल हो जाएगा। बिजली, पानी, गैस का बिल, ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। तो क्यों ना इससे पहले कि सोलर सिस्टम्स और महंगे हो जाएं, सोलर पैनल्स की कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हो जाए, हम शमसी तवानाई से मदद लेना शुरू कर दें। हम अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि सारा ही घर का आपका निज़ाम शमसी तवानाई पर चला जाए, जितना हो सके उतना हम उसको मुंतकिल कर लें, या सारा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है।
अच्छा, इसी तरह से जैसे घरों में कई दफ़ा ऐसी गुंजाइश होती है छत पर, आपके सहन में, कि आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ उगा सकते हैं। कोई सब्ज़ी, मेरे घर में भी मेरी वाइफ़ ने इस तरह का काफ़ी काम किया हुआ है, छोटी-छोटी चीज़ें, सब्ज़ियाँ उन्होंने उगाई हुई हैं, लीमू है, इस तरह से। तो एक तो वो एक खूबसूरत एहसास देता है, दूसरा वो पकाने के काम भी आती है चीज़ और ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है, तो हम घरों में भी इस तरह से अपना एक इंतज़ाम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जैसे कई लोगों ने अपने घर में मुर्गियाँ पाल रखी होती हैं और ज़रूरत के मुताबिक उनको अंडे घर में ही मिल जाते हैं। घर में कई दफ़ा छान बूरा, बची हुई खुराक, रोटी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन मुर्गियों की खुराक होती है, क्योंकि जानवर हमारी तरह नखरीले नहीं होते, इतना नखरा नहीं होता खाने पीने के मामले में, उनको जब भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो इस तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर इसी तरह से अगर हम ये देखें कि हमारे बजट के अंदर कई चीज़ों को हमें नए सिरे से तरतीब देने की भी ज़रूरत है। यानी हम अगर अपने बजट को एक दफ़ा नए अंदाज से डिज़ाइन करें, तो हमें उसी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी गुंजाइशें थोड़ी-थोड़ी रद्द-बदल से मिल जाएंगी, जिससे हम पहले से बेहतर हो जाएंगे। फिर हम हमारे यहाँ एक और रिवाज भी काफ़ी आम हो गया है कि हमारे बच्चे लाजमी किसी एकेडमी में जाएंगे। अब ये भी अजीब सी बात है कि स्कूल जहाँ वो कई घंटे गुजार कर आते हैं, इसके बावजूद उन्हें एकेडमी जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? और घर में अगर माएँ या बड़े बहन भाई पढ़े लिखे हैं, तो वे वैसे ही ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस निज़ाम को भी बदलें और हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जाएं, शाम में उन्हें एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े और वहाँ पैसे खर्च करने की बजाय हम वही पैसे उनकी तरबियत पर खर्च कर सकते हैं या किसी और जगह खर्च कर सकते हैं। इवन पढ़ाने का ये काम ना सिर्फ अपने घर का देखा जा सकता है, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी ऐसी एकेडमी की या पढ़ाने की कोई सर्विस हो सकती है। जैसे मॉर्निंग क्लासेस में मैं यानी इस चीज़ को यूँ कहूँगा कि जैसे बहुत सारी ऐसी क्लास है जो केटर नहीं की जा रही, जिनके पास बड़े स्कूल्स की फ़ी देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको केटर करने के लिए छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स घरों की सतह पर ही बनाए जा सकते हैं, जिन पर के ना सिर्फ आप अपने बच्चों को बल्कि दूसरे बच्चों को भी तालीम दें और कम पैसों पर दें। इस तरह आप पढ़ाने का काम शुरू कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आपके इस मुल्क में हो सकता है। हम वसाइल से मालामाल कौम हैं। अ, आपको पता है कि कुदरत हम पर बड़ी मेहरबान है। ये भी जैसे सैलाब आया, बारिशें यहाँ होती हैं और बारिशों का पानी चूँकि हम संभाल नहीं पाते, तो हम उसे सैलाब में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसी पानी को संभालने का इंतज़ाम हो, तो हम डैम्स के ज़रिए अपनी बिजली की ज़रूरत और बहुत कुछ उससे फिर आगे कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना कि जैसे किसी के पास गेंद तो आए पर उसे वो कैच ना कर सके। तो हमें एक्चुअली अच्छी फील्डिंग सीखने की ज़रूरत है। हमें कैच करना आना चाहिए कुदरत की उन मेहरबानियों को जो हमारी तरफ आती हैं। फिर मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर गिला शिकवा भी काफ़ी ज़्यादा है। हम इसमें ज़रा आसानी महसूस करते हैं कि हम अपने निज़ाम पर तनकीद करें, दूसरों पर तनकीद करें। तो ये जो गैर ज़रूरी तबसरों के साथ हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इस बारे में ज़रूर जायज़ा लीजिएगा कि क्या हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने और इल्ज़ाम लगाने के अंदाज तराशने पर कई घंटे सर्फ नहीं कर देते, जबकि उन्हीं घंटों में वो कोई प्रोडक्टिव काम डेफिनेटली कर सकते हैं। निज़ाम बेहतर होने में वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। हम इसकी बात करते रहेंगे, हम इस बारे में कोशिशें करते रहेंगे, हम सोशल मीडिया को इसके लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी की दिल आज़ारी, किसी की तौहीन, किसी के साथ नारवा सलूक किए बगैर, किसी समाजी सतह पे चैलेंज को फ़रोग़ दिए बगैर, किसी तरह की बदयांती को या ऐसे किसी भी अंदाज को जो कि हमारी रवायात से मैच नहीं करता, उसका में इजाफ़ा किए बगैर हम अच्छी हक सच की बात करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ बात नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाते रहेंगे। ये कोशिशें हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो बचपन से लेके आज तक कोई ऐसा दौर नहीं देखा कि जब हमने ये नहीं सुना कि महंगाई नहीं है या महंगाई कम हो गई है। हर गुज़रते वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है।
अलबत्ता उसमें आपको अपनी सर्विसेज को इतना कीमती बना देना होता है कि फिर वो हाथों हाथ बिके। आप भी जो काम करते हैं ना, उस काम में अगर आप क्वालिटी बेहतरीन कर देंगे तो आप जितने चाहें उतने दामों पर उसे फ़रोख्त कर सकते हैं। आप लोगों को मेयारी काम दें। हम ये भी करें कि हम जो बाहर से बहुत बहुत कुछ मंगवाते हैं ना, हमें ये भी आदत हो गई हुई है कि हम बैरून मुल्क से मंगवाई हुई चीज़ों को बहुत कीमती समझते हैं। क्या ये अच्छा हो कि हम इस चीज़ का मैं और आप फ़रोग़ देना शुरू करें अपने इस माशरे में कि हम पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें, भले ही वो कुछ थोड़ा बहुत उसमें अगर मयार उसका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो हम अपनी ही बनाई हुई प्रोडक्ट्स को आम करना शुरू करें, अपनी चीज़ों को वैल्यू करना शुरू करें, उनको रिवाज दें, फ़रोग़ दें। तो इस तरह से जो बड़ी कौमें होती हैं ना, वो इस तरह से तरक्की करती हैं। यकदम से कोई इनकलाब नहीं आने का। आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद सालों में इन सब चीज़ों पर अगर हम काम करते रहें, और आप भी ज़रूर तजवीज़ दीजिए, आप भी ज़रूर बताइए, इज़हार ख्याल कीजिए कि आपके ख़्याल में और क्या क्या है जो किया जा सकता है जिसके नतीजा में हम महंगाई से मुतासिर नहीं होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन वसाइल दे और अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करने का आपको शऊर भी दे, समझ दे, हौसला दे, हिम्मत दे और तवानाई दे, और आपके घर का हर फ़र्द एक बेहतरीन, अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, और पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपने ख़ास लुत्फ़ व करम का नुज़ूल करे, और इस वतन को जो कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, जिसकी तारीख़ पढ़ के आँखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे बड़ों ने जिस तरह इसके लिए कुर्बानियाँ दी थीं, जो हम पढ़ते आए हैं, तो ये जिस कीमत को अदा करके हमने हासिल किया था, अल्लाह इसकी हिफाजत करे और इसको बेहतरीन तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फ़रमाए। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो।